बीजेपी कार्यालय जहां पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की घर वापसी हो गई है। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी हमारे परिवारजन या उपस्थित मीडिया के मित्रों और साथ में आए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता मित्रों बंधु, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में, जिसकी अगुवाई देश ने दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी करते हैं, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, उस विशाल परिवार में हमारे ही पूर्व मंत्री आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस परिवार में भाई बागचंद जी टांगा, जो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो लंबे समय से शिक्षाविद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, माननीय श्रवण चौधरी जी, इनका भी मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बीएल रणवा जी, जिनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सब का अभिनंदन करें। इस विशाल परिवार में, इस पार्टी परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का विशाल परिवार और कारवा बढ़ता जा रहा है और ये स्पष्ट लग रहा है राजस्थान में। ले लिया बागचंद जी का नाम ले लिया, तालियां बस्ती हुई नहीं देखेगा आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अब तो राजस्थान में कांग्रेस भी मान चुकी है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मान चुके हैं कि हमारी नैया राजस्थान में डूब चुकी है और 2023 में राजस्थान में कमल खिलने वाला है। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए मैं पार्टी परिवार में प्रवेश करने वाले सभी बंधुओं का, वरिष्ठ नेताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम सब लोग इस 2023 में राजस्थान में कमल खिलाना है और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम सब लोगों ने मेहनत करनी है। हमारा गर्व होता है कि G20 में भारत दुनिया के देशों की अध्यक्षता भारत करता है। हमें गर्व होता है कि 33% महिला आरक्षण बिल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आता है। अब पूरी दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखती है, तो हम सबको गर्व होता है। पुनः सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शीर्ष नेतृत्व, देखो जय घोष लगाना तो जोर से लगाओ। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, हमारे संसद के प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह जी, हमारे चुनाव प्रभारी श्रीमान प्रहलाद जी जोशी, नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले पूर्व मंत्री श्रीमान देवी सिंह जी भाटी को पार्टी का दुपट्टा बना के इस परिवार में शामिल करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं श्रीमान श्रवण जी चौधरी साहब को पार्टी का दुपट्टा बनाने के लिए निवेदन करूंगा, इस परिवार में शामिल करें। 2 तालियों से स्वागत। आप डायरेक्टर हैं, रोसावा गांव के रहने वाले हैं, फतेहपुर शेखावाटी के।
हाँ ले लो और ले लो। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान भारतीय सैनिक को पार्टी का दुपट्टा माता की। अब मैं गेटवेल हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्रीमान BL वर्मा जी को पार्टी का दुपट्टा पहनाने के लिए निवेदन करूंगा और परिवार में शामिल करें। आइए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। भारत माता की। चलो धन्यवाद। आप बोलने वाले हैं, मैं बोलूँ, बोलना है तो आप बोलो। राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें। नहीं मैं भारत माता की संक्षेप में बोलो और ज्यादा बोलना बहुत नहीं। हर्ष का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज और बड़ा हुआ है। लगातार भारतीय जनता पार्टी माइक उस तरफ करो। ज्वाइनिंग का क्रम चलता रहा है। जा रहे उधर इससे पहले उनके तरफ भेजो। बहुत सारे नेता अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार की नकारा और निकम्मी जो सरकार है, जो महिला विरोधी, जो दलित विरोधी सरकार है, पेपर लीक कराने वाली सरकार। तो ये आपने देखा किस तरह से पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी को सदस्यता ग्रहण करा दी गई है। तो घर वापसी पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की हो चुकी है। साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ यहां पर नजर आए विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, और ये भी कहा गया कि जिस तरह से घर वापसी हुई है उसी तरह से राजस्थान में जो कांग्रेस है उसका सफाया होएगा और किस तरह से अब कमल खिलाना है राजस्थान में। ये तो तस्वीरें आपने देखी, ये लाइव करता हूं। आप सभी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा को स्वीकारते हुए आज पार्टी को ज्वाइन किए। आप सबके ज्वाइनिंग करने से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश और मजबूत हुई है। 2023 में भी ऐतिहासिक विजय होगी, 2024 में भी सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के मोदी जी की झोली में डालेगी। राजेंद्र राठौड़ जी। भारतीय जनता पार्टी का परिवार विशाल मन का परिवार, और उस परिवार में इस महीने बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और आज जो शख्सियत आई है, आदि पार्टी हमारे बीकानेर डिवीजन में सशक्त हस्ताक्षर है। शिक्षा के CLC का नाम हम सब जानते हैं, और सरवर जी, भागचंद जी, और मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस का ना तो कल्चर बचा है, ना कांग्रेस के पास वर्कर बचा है। कांग्रेस विज्ञापन की पार्टी बनके रह गई है। डिजाइन बॉक्स के विज्ञापनों से कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का जाना तय है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मान लिया कि राजस्थान में कांग्रेस के दिन लग गए हैं। इसलिए हम सब लोग जो आज इस मुहिम में जुटे हैं, इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को विदा देने के लिए, वोट की चोट से इस सरकार को समाप्त करने के लिए हम सब लोग लगेंगे। आज हमारे उसी मुहिम के अंदर हमारे 4 साथी और जुड़े। सबका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं श्रीमान देवी सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पधारे सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। सभी अरे आवाज है यार, कौन जाएगी वहाँ? 1 मील दूर रख दो। कि
की जब सदस्यता ग्रहण कराई गई, अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, तमाम देखिए बीजेपी के नेता, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। घर वापसी देवी सिंह भाटी की हो चुकी है। अब हालांकि देखिए कल रात को जो बीजेपी की अहम बैठक हुई, गृह मंत्री अमित शाह ने ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे, उससे भी इसको जोड़ के जरूर देखा। नेतृत्व भाजपा में एक शक्ति पैदा करने वाले हमारे ये सारे मंचस्थ पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूं कि आज 5 वर्ष बाद में आपने वापस मुझे छाती लगाया और मैं भी बहुत गर्वान्वित हूं। किन्हीं परिस्थितियों से कुछ बिंदु के ऊपर अलग हो गया था मैं, लेकिन आज हमारे जो वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई, कोई थोड़ा बहुत गिला शिकवा था तो वो भी दूर हो गया। मेरे जो बीकानेर के ही हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से भी वार्ता हो गई, हम दोनों संतुष्ट हैं। और कुल मिला के ये साथियों, आज पूरा देश ही गौरवान्वित नहीं हो रहा, पूरा विश्व है आज नरेंद्र मोदी के कारण से। सब ये देख रहे हैं कि विश्व में पूरे में जो आपस में मनमुटाव, झगड़े, लड़ाइयां, युद्ध चलते हैं, उसमें एक हमारा ऐसा व्यक्तित्व आया है जो पूरे राष्ट्रों को परिवार के रूप में जोड़ के शांति से जीवन जीने का एक दिशा बनाने के लिए आया। तो ऐसे हमारा नेतृत्व और उसमें हम उस परिवार में पुनः शामिल हों तो मुझे बहुत खुशी है। निश्चित तौर पर पार्टी को तो बहुत ऊंचाइयां, हिमालय तक की ऊंचाइयां छुआई है और विश्व को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब हम वापस इस परिवार में जुड़ गए। तो पूरे प्रदेश के अंदर आप आने वाले समय में देखना, हमारे सारे युवा जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, समर्थक हैं, सड़कों पर उतरेंगे जोश के साथ और ये तय कर देंगे चुनाव से पहले ही कि आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में शासन आएगा। इसलिए कोई मुझे ज्यादा तो बोलना है नहीं, वैसे बोलता रहता हूं, उनको पूछना चाहे तो मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूं बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। तो ये आपने सुना जो मंत्री हैं देवी सिंह भाटी, उन्होंने क्या कुछ कहा कि वापस से एक बार वापसी हो गई है और उसी ऊर्जा के साथ अब तो आपने सुना कि पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ उनको सदस्यता ग्रहण करा दी गई है, तो घर वापसी हो गई है। हालांकि अब ये राजनीति है या फिर रणनीति बनाई गई है। चुनाव से पहले ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी बीजेपी का माना जा रहा है, लेकिन राजेंद्र राठौर जिस तरह से विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आए तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज भी है जनता की तरफ भी और साथ ही साथ विपक्ष के लिए भी कि अब राजस्थान में कमल खिलाया जाएगा और उसकी पूरी तरह से कोशिश भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जयपुर की तस्वीरें, बीजेपी कार्यालय से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब सदस्यता ग्रहण कराई गई, स्वागत किया गया, घर वापसी अब हो चुकी है। तो बीजेपी का लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की घर वापसी हो चुकी है। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से अलग हुए थे देवी सिंह भाटी और साथ ही साथ अब श्रवण चौधरी, भागचंद टाकड़ा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो इन लोगों को ये सदस्यता ग्रहण कराई गई, ये तस्वीरें निकल के आई कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब चुनाव से पहले इसको मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। तो चुनाव से पहले देवी सिंह भाटी की भाजपा में वापसी अपने आप में कई सवाल भी लेके खड़े होते हैं इसमें कि क्या ये रणनीति है जो भी स्ट्रैटेजी बनाई गई, क्योंकि देखिए बीते दिन की अगर हम बात करते हैं तो इस बड़ी बैठक जो बैठकों का दौर कल चला उससे भी इसको जोड़ा जा रहा है।